करवा चौथ व्रत की वैसे आप बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये कथा स्वयं करवा चौथ माता की है। तो ये बहुत ही पौराणिक और प्राचीन है, इसे आप अवश्य सुने। बहुत ही प्रचलित कथा है। तो कथा सुनाने के पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा और धार्मिक जानकारी के लिए समय से मिल जाए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखें। जो भी इस कथा को सुने या फिर कहे, माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखें। यह कथा बहुत ही पौराणिक और प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, तो पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन करवा को बहुत ही प्यार करते थे। यहाँ तक पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद स्वयं खाना खाते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। सभी भाई जब शाम को अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर पर आए तो देखे उनकी बहन जो करवा थी बहुत ही व्याकुल थी। उन्होंने खाना खाने के लिए बैठा तो वो अपने बहन को खाना खाने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन बहन बोली कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और आज मैं खाना बिना चंद्र को अर्घ दिए नहीं खा सकती। जब चंद्र निकल जाएंगे तब उनको अर्घ दूंगी और फिर मैं उसके बाद कुछ खाऊंगी। इसीलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल थी। उसके छोटे भाई को अपनी बहन का यह व्याकुलता देखी नहीं गई और उसने फिर पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीप रख देता है और दूर से उसमें एक चलनी का ओट लगा देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद धीरे धीरे उग रहा है। दौड़ा दौड़ा जाता है और अपनी बहन को बताता है। बहन करवा जो होती है वो जाकर देखती है तो उसे लगता है चतुर्थी का चांद जो है उदित हो रहा है। वह आती है, पूजा करती है और चांद को अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। खाना का पहला निवाला खाती है कि उसे छींक आ जाती है और जब दूसरा निवाला खाती है तो उसके खाने में बाल आ जाता है और जब वह तीसरा निवाला खाती है तो उसे उसके पति के मृत्यु का समाचार मिल जाता है। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर करवा बौखला जाती है, बहुत तेजी से रोने लग जाती है। फिर उसकी भाभी उसको अवगत कराती है सच्चाई से और कहती है, दीदी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप करवा का व्रत गलत तरीके से तोड़ी हैं और इसी कारण ऐसा हुआ है। आपके भाई ने ऐसे चांद बना दिया था और आप अर्घ दे के खाना खा ली हैं, लेकिन चंद्रदेव अभी उगे भी नहीं हैं, इसीलिए ऐसा नाराज होकर भगवान आपके साथ किए। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सातत्य से वह उन्हें पुनः जीवन दिला कर ही रहेगी, ऐसा वह निश्चित करती है और फिर साल भर उनके शव के साथ बैठी रहती है। जो भी उनके शरीर पर छोटे छोटे घास की तरह उगते हैं उन्हें तोड़कर एकत्रित करती रहती है और अपने पति के शव का पूरे साल देखभाल करती रहती है। दूसरे साल फिर करवा चौथ आ जाता है। सभी भाभियां उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं और फिर करवा से आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। तो अपनी सभी भाभियों से कहती है, यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे अपनी तरह सुहागिन बना दो। ऐसा अपने भाभीियों से आग्रह करती है, लेकिन प्रत्येक भाभी हर दूसरे भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इसी प्रकार जब छठे नंबर वाली भाभी आती है तो उसे भी करवा यही दोहराती है। तब छठे नंबर वाली भाभी उसकी कहती है कि तुम्हारा व्रत जो था तुम्हारे सबसे छोटे वाले भाई के कारण ही टूटा था और उसकी पत्नी में शक्ति है। जब उसकी पत्नी आएगी तब तुम उसे पकड़ के रख लेना और कहना कि मेरे पति को जब तक जिंदा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा उसे सिखाकर चली जाती है छठे नंबर वाली भाभी। फिर उसकी सबसे छोटी वाली भाभी आती है तो भी करवा उनसे अपनी सुहाग को पाने की आग्रह करती है, लेकिन छोटी वाली भाभी बहुत टालमटोली करती है, जिसके वजह से करवा उनसे क्रोधित होकर उनको ज़ोर से पकड़ लेती है और वो बहुत नोचती घटोसती है, लेकिन करवा उनको नहीं छोड़ती है। वह कहती मेरे पति को जिंदा करेंगी उसके बाद ही मैं उसको छोड़ूंगी। उसकी छोटी भाभी बहुत कोशिश करती है, फिर भी उनको करवा नहीं छोड़ती है। करवा की ऐसी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती हैं और उनका दिल पिघल जाता है और फिर वो
अपनी एक उंगली को चीर कर उसका खून उनके पति के मुंह में डाल देती हैं। वो अमृत के समान बन जाता है और उनका पति श्री गणेश कहते हुए उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उनका सुहाग वापस मिल जाता है और फिर करवा बहुत खुश हो जाती है और अपनी जो पूजा अर्चना गलत तरीके से की होती उसकी क्षमा याचना मांगती है। हे गणेश भगवान, हे गौरा माता, हे भोलेनाथ, जिस तरीके से करवा को चीर सुहागिन का वरदान मिला और उसके पति को आप आशीर्वाद देकर उन्हें जीवित किए, उसी तरह हर सुहागिन पे अपनी कृपा बनाए रखें, हर सुहागिन को सुहाग बनाए रखें और हर सुहागिन पर अपनी कृपा बरसाए रखें। जो भी श्रोता इस कहानी को या कथा को सुना है या फिर कहता है, माता रानी उसकी सारी कृपा बनाए रखें, सारी उसकी मनोकामना पूरी करें, उनको सदा सुहागिन का वरदान दें। बोलो करवा चौथ माता की। करवा चौथ की पूजा आप कथा सुनने से संपूर्ण हो जाती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली और सही जानकारी और कथा के लिए।